दरवाजा टूटने पर कमरे का जो मंजर सामने आया उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीख निकल गई। दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। शादी का जश्न, रिसेप्शन की तैयारी और सुहाग रात पर मौत। हैरान कर देगी प्रदीप और शिवानी की ये कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। आज के खास प्रोग्राम गली नगरी में हम बात करेंगे प्रदीप और शिवानी की मौत कैसे हो गई सुहाग रात के दिन। ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या में एक शादी होती है। दूल्हा पूरी बारात के साथ दुल्हन को लेकर वापस घर लौट आता है। घर में जश्न का माहौल था, पूजा हो रही थी। अगले दिन रिसेप्शन था, लिहाजा तैयारियां जोरों पर थी। देर शाम तक घर में गीतों का कार्यक्रम चलता रहा। फिर सब अगले दिन की तैयारी में जल्द सो गए। अगली सुबह घर वाले सोकर उठे और रिसेप्शन की तैयारी में जुट गए, लेकिन दूल्हा और दुल्हन के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। घर वालों ने आवाज दी, दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और कमरे का अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। अयोध्या के रहने वाले प्रदीप कुमार की शादी शुक्रवार 7 मार्च 2025 को हुई थी। प्रदीप धूमधाम से अपनी बारात को लेकर अपने घर शहादतगंज से दिल्ली सरैया 7 मार्च की शाम को पहुंचा था। बारात रात में वहीं ठहरी थी। इसके बाद अगली सुबह शनिवार 8 मार्च को 11 बजे दुल्हन शिवानी की विदाई होती है। लगभग 2 घंटे का सफर तय कर प्रदीप अपनी दुल्हन को दोपहर 1 बजे लेकर घर पहुंचता है। घर पर धूमधाम से दुल्हन का स्वागत होता है। फिर शाम 7 बजे घर में पूजा होती है। चूंकि दुल्हन पहली बार घर आई थी, इसलिए पूरे मोहल्ले की औरतें गीत गाकर जश्न मना रही थी। रात 11 बजे तक गीत का कार्यक्रम चलता रहा। इसके बाद घर आए सभी मेहमान सोने चले जाते हैं। अगले दिन यानी कि 8 मार्च की शाम को प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था। उसकी तैयारी सुबह से ही शुरू हो जानी थी, इसलिए प्रदीप का छोटा भाई और घर के तमाम पुरुष भी अब सोने चले गए। रात में करीब 12:30 पर अब पहली बार दूल्हा प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब रविवार 9 मार्च की सुबह हो चुकी थी। प्रदीप का भाई घर के बाकी कुछ मेहमानों के साथ मंडी निकल गया था, क्योंकि रिसेप्शन के लिए काफी सामान खरीदना था। प्रदीप को भी मंडी जाना था। 7 बजे तक जब प्रदीप कमरे से बाहर नहीं आया तो उसकी बहनों ने दरवाजे पर दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद माँ ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब पहली बार घर वालों को कुछ अजीब लगा। इसके बाद तो एक साथ कई लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। तब परेशान घर वालों ने सीधे दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। अब दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा टूटने पर कमरे का जो मंजर सामने था, उसे देखते ही एक साथ पूरे घर की चीख निकल गई। दूल्हा दुल्हन शिवानी बिस्तर पर मुर्दा पड़ी थी और बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से दूल्हे प्रदीप की लाश फंदे से झूल रही थी। फौरन प्रदीप की लाश को नीचे उतारा गया। बदहवास घर वाले दूल्हा दुल्हन दोनों को लेकर नजदीक के अस्पताल भागे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों मर चुके थे, यानी जिस दिन प्रदीप और शिवानी का रिसेप्शन था, उसी सुबह दोनों की लाश घर से उठाई जा रही थी। उधर इस सच्चाई से अनजान प्रदीप का भाई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रिसेप्शन की तैयारी के लिए मंडी में था। आधी सब्जियां खरीद चुका था। तभी उसके पास फोन आता है, जिसे सुनकर प्रदीप का भाई सन्न रह जाता है। उसे भाई और भाभी की मौत की खबर मिल चुकी थी। फेरे के 24 घंटे के अंदर अंदर ऐन सुहाग रात वाले दिन दूल्हा दुल्हन की इस तरह मौत ने सबको हैरान कर दिया। हैरानी इसलिए भी थी कि बारात से लेकर फेरे और विदाई तक दूल्हा दुल्हन दोनों ही बेहद खुश थे। खुशी खुशी तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। दूल्हा प्रदीप तो अपनी शादी की खुशी में नाच भी रहा था। फिर कमरे में जाते ही ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जान चली गई? पुलिस अभी इस सवाल का जवाब तलाशी रही थी, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शिवानी की मौत गला घोटने की वजह से हुई।
जबकि प्रदीप की मौत हैंगिंग की वजह से। अब चूंकि कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, लिहाजा किसी बाहरी शख्स के अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए पुलिस भी फिलहाल यही अंदाजा लगा रही है कि प्रदीप ने पहले शिवानी का गला घोटकर कत्ल कर दिया और फिर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रात 12:30 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 24 घंटे के अंदर अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों की मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस केस की तफ्तीश कर रही है। पहला, अगर ये खुदकुशी है तो क्या प्रदीप और शिवानी ने आपसी रजामंदी से ये कदम उठाया, यानी शिवानी की मर्जी से पहले प्रदीप ने उसका गला घोटा और उसे मारा और फिर खुद फंदे से झूल गया। दूसरा, क्या ये सिर्फ एक मर्डर का केस है, प्रदीप ने शिवानी का कत्ल किया और फिर पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली, या फिर इन दोनों की मौत का जिम्मेदार कोई बाहरी शख्स है। ये शक इसलिए उठ रहा है क्योंकि बकौल पुलिस दरवाजा नहीं खोलने पर घर के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था। अगर ये डबल मर्डर है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कातिल ने दोनों कत्ल किए और फिर दरवाजे से बाहर आ गया। पर चूंकि दरवाजा तोड़ दिया गया था, इसलिए पुलिस को फिलहाल कोई सबूत दिखाई ही नहीं दिए। प्रदीप और शिवानी का रिश्ता करीब साल भर पहले ही तय हो गया था। दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे। शादी में शामिल दोनों ही परिवारों की माने तो दोनों इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। शिवानी की मां तक ने भी जरा नहीं सोचा था कि महज 24 घंटे बाद ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों के मोबाइल कॉल डिटेल्स और चैट खंगाल रही है। साथ ही रिश्तेदारों से पूछताछ कर कत्ल की वजह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।